शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों इस समय हम एनसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है यहाँ पर, और इस समय लगातार यहाँ के लाइव विजुअल ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, और एक भव्य रैली की तौर पर यहाँ पर इस समय यहाँ पर इनके समर्थक ढोल की थाप पर यहाँ पर देख रहे युवा, काफी युवा यहाँ पे एकत्रित है हाथों में एनसी के झंडे लेकर। एक रैली की शक्ल में आप देख रहे हैं जमावड़ा इस समय एनसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। जश्न का माहौल है। डिस्ट्रिक्ट बॉडी और यूथ बॉडी की यहाँ पे अनाउंसमेंट होने जा रही है, उसी के लेकर आज काफी युवा जोश में दिख रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर इसमें लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बिल्कुल बाहर यहाँ पर जश्न का माहौल। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह जश्न का माहौल दिख रहा है, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पार्टी की, क्या पार्टी के सीनियर, अभी आप देख सकते हैं कि अंदर से सीनियर। इस समय हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य दिखा रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। पार्टी के जो सीनियर नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से युवा में जोश दिख रहा है यहाँ पर। और पार्टी के एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, और अन्य पार्टी के सीनियर नेता भी मौजूद है। खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल आपको एनसी ऑफिस के बिल्कुल दिख रहा है। युवाओं काफी खुशी में है। रतन लाल जी क्या कहेंगे? आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल दिख रहा है, क्या जानना चाहेंगे जनता दृष्टि से जाने के लिए? देखिए, आज हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उनकी नॉमिनेशन होने जा रही है। हमारे प्रेसिडेंट यूथ के जम्मू प्रोविंस के जनाब जान साहब, वो अभी उनकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज ये जितना माहौल, खुशी का माहौल जो बना हुआ है, ये जंग जो हमारे साथी हैं, ये उनकी वजह से, और आज सभी खुश हैं। क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अब और मजबूत होने जा रही है? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक चट्टान की तरह मजबूत होने जा रही है, और जबरदस्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया माहौल बनने जा रहा है। हमारे डॉक्टर मुस्तफा कुमार साहब जो हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, वो भी यहाँ इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जनाब रामपाल जी जो हमारे जोन के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू जोन के, वो भी यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। उन्होंने भी आज इनको आशीर्वाद देना है। और जान साहब जो हमारे प्रोविंस के प्रेसिडेंट है यूथ के, वो आज अनाउंस कर रहे हैं उनको। और ये खुशी का जो माहौल छाया हुआ है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज यूथ जो है हमारा, वही एक काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर दलदल में फंसा हुआ है, इसको इन्होंने बाहर निकालना है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर ने कहा कि जम्मू कश्मीर दलदल में फंसा है, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी बात? बिल्कुल सही कहा है। एक मुश्किल तरीन दौर से इस वक्त जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, खास करके पिछले 3 साल से। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यूथ बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा कर रहा है सियासत में, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है, चाहे कंट्री का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे पार्टी का हो। और ये दर्शाता है कि यूथ यूनाइटेड है, और वो इन स्थितियों का जिन स्थितियों की वजह से हमारी रियासत
पीछे धकेली जा रही है, उनसे किस तरीके से मुकाबला किया जाए, ये पुरअज़म है और रास्ता निकालेंगे ताकि इस मुश्किल तरीन दौर का हम खात्मा देख सकें। सर, जिस तरह से लगातार हर तरफ से हर सियासी पार्टी यही कह रही है कि हमें राज्य का दर्जा वापस मिले, क्या एनसी इस काम में पुरजोर मदद करेगी? देखिए, ये किसी से भीख मांगना नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारे पास था, हमसे छीना गया है गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से, ये सब जानते हैं और इसलिए इसके वापस देना तो देना ही है। अब जितनी ये देरी करेंगे उतना जो लोकतंत्र हमारा देश का वो कमजोर पड़ेगा। जनता का समर्थन मिल पाएगा क्या? जनता का समर्थन हमारा शुरू से ही है, जनता का समर्थन ही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये यूथ जनता से जुड़ी हुई है, हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता ही इसमें लगी हुई है कि किसी तरीके से ये इख्तिदार और इख्तियार जो है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं आजादाना इलेक्शन में, वही फिर फैसले करते हैं। सर, सियासत की हवा बदलेगी क्या? सियासत की हवा बदलेगी सर? बिल्कुल बदलेगी जब लोकतंत्र आएगा ना, लोकतंत्र आएगा। यहाँ लोग, भाजपा तो कहती 50 पार सर। वो भाजपा छोड़ दीजिए, भाजपा के जितने भी दिन है अब वो तो रिवर्स गियर में 50 पार से पूछ रहे हैं, वो ले नहीं जी, वो 1000 ले लेगी। कहते हैं सर, ये किस्म की बच्चों जैसी बातें जो ये करते हैं वो सही नहीं है। वो अच्छी बड़ी पार्टी है, लेकिन जो इस वक्त उसकी हालत है वो ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो फिर क्या करती है क्या नहीं करती है उसका काम है। फिर भी बड़े भरोसे के साथ कहते हैं 50 पार सर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या मैं मिठाई खिलाऊं उनको? मिठाई 50 पार होगा तो मिठाई तो खिलानी नहीं, इसका मतलब ये है कहने वाला जो है वो दाड़ा मार रहा है, वो समझिए दाड़े से काम नहीं चलेगा। ये पार्टी जो है बीजेपी से बहुत पुरानी है, देश के आजाद होने के वक्त 15 साल से वजूद में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमें बीजेपी से सबक नहीं सीखना है, बीजेपी को हमसे सबक सीखना है। पर हमेशा फारूक साहब को सवालों के घेरे में घेरती है भाजपा, तो उसमें क्या गलत बात? डट के जवाब देते हैं वो। क्या गलत बात? उमर साहब, डॉक्टर फारूक साहब डट के जवाब देते हैं। आज वही है जो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ जम्मू कश्मीर की जो आप +50 की कह रहे हैं, उनको अर्थमेटिक आता नहीं है जम्मू कश्मीर का। 50 वो किसको समझते हैं? अगर 0 निकाले तो 5 ही रह जाएंगे। वो पहले भी 5 होते थे, आज भी 5 रहेंगे, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। उनके एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा कि जम्मू का मेट्रो का काम, आप शायद मेट्रो में आए हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम मेट्रो जो बीजेपी वालों ने बनाई है जम्मू और श्रीनगर में, हम उसी पे सफर करके हम भी काफी देर से ढूंढ रहे, पर हमें भी मेट्रो नहीं मिल रही थी। झूठ की कितनी आप समझते हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलता है और कहता है जम्मू में मेट्रो चल रही है और मेट्रो बड़ी ब्राह्मण तक पहुंच गई है, और अब उसको एक्सटेंड कीजिए एम्स तक। सर, देश के गृह मंत्री जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, वो अभी तक झूठ था सर। किस चीज का? मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है सर। देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, तो क्या करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं सर कि देश के गृह मंत्री जी कहते हैं जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, पर कहीं भी दूर दूर तक लागू नहीं है। जो बीजेपी 50 का आंकड़ा बोल रही है वो आपको यहाँ पे पता लग गया। इंशाल्लाह हमारा आंकड़ा 70 से ऊपर होगा। यहाँ पर देख रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, और आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और लोकल पार्टी जो कि अनाउंस होने जा रही है, और यूथ में काफी खुशी का माहौल देखने को आपको मिल रहा है। और ये कहना है रतन लाल जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, जहाँ पर पहले देवेंद्र राणा जी थे पर उन्होंने भाजपा का दामन थामा, आज वही देवेंद्र राणा जी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर आज भाजपा के नेता हैं। और वही दूसरी तरफ रतन लाल गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो भाजपा कहती है वो कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रही हैं, पर अब यूथ और जनता जवाब देगी। इस समय डॉक्टर मुस्तफा कमाल भी यहाँ मौजूद हैं, अन्य दिग्गज नेता भी हैं। आपको यहाँ पर लाइव दृश्य बता रहे किस तरह का यहाँ पर खुशी का माहौल है। जब आऊंगा तो लेते आऊंगा ना 2 बजे।
यूथ देश की रीढ़ की हड्डी है, आने वाले कल का भविष्य है। पर यूथ का समर्थन अब कुछ दिन पहले हमने देखा, कुछ दिन पहले देखा, अब भव्य रैलियों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं ये बिगुल है इलेक्शन की, जो आने वाली इलेक्शन का। यानी हर पार्टी में अब जो कि रैली शुरू हो चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं क्या प्रोटोकॉल सिर्फ आम जनता के लिए, सियासी रैलियों में, सियासी पार्टियों में कोई प्रोटोकॉल नहीं। हम बार बार कहते जल्दी ले आया। अच्छा लगा वो कह रहा 2 मिनट को जल्दी बस बस 2-4 डॉक्टर साहब इन्हीं से शुरू कर दो। राजेंद्र भाई नाम साहब
सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। यहाँ पे बैठे हुए जनाब शेख मुस्तफा कमाल साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब रतनलाल गुप्ता जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, हमारे जोन के प्रेसिडेंट साहब रामपाल जी, उनके साथ हमारे दूसरे जोन के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब, हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चंद्रमोहन शर्मा जी, विजय लोचन जी, अयूब जी, हमारे जम्मू प्रोविंस के सेक्रेटरी जनाब शेख बशीर साहब, दीगर यहाँ पे आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से पूरी रियासत में जगह जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के विंग्स जो हैं, यूथ विंग जो है वो बन रहे हैं। नौजवान चेहरे जो नए हमारी पार्टी में आए, कुछ हमारे पुराने हैं, उनको कुछ को अपग्रेड किया गया, कुछ नए जो लाए उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां डाली थी। मैं सबसे पहले मुस्तफा साहब का, गुप्ता साहब का और जितनी पूरी तंजीम यहाँ बैठी है, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जरूर आज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी जम्मू कश्मीर को चला रही है, बीजेपी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरीके से बीजेपी जो यहाँ पे चला रही है, आज आम नौजवान जो है, आम जो एक स्टूडेंट है, जो नौजवान है, जो काम करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, उसका बुरा हाल है। जिसका नतीजा ये है कि लोग परेशान हैं। आज हमारे नौजवान, नौकरियां उनको नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हालात ऐसे कर दिए गए कि रियासत के बाहर भी जो हमारे नौजवान बाहर गए हैं, उनको भी जो है काम नहीं मिल रहा है। हमारे डॉक्टर भगत साहब यहाँ बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने एक्चुअली इनको देखा नहीं, इनसे माफी चाहूंगा, यहाँ पे आए, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे चला रही है, उससे आम आदमी का फायदा होने वाला नहीं। मुझे बाहर एक हमारी बहन ने प्रेस में उन्होंने पूछा कि बीजेपी कह रही है हम 50 का आंकड़ा पार करेंगे। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी, मुझे नहीं लगता है 15 या 20 से ऊपर चढ़ पाएगी, वो भी मुझे नहीं लग रहा। और ये आपको मैं यकीन से कहूंगा, वो जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, जहां भी ये इलेक्शन कराएंगे, इंशाअल्लाह 90% जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत में यहाँ अलग अलग हथकंडे दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आम आदमी जो गांव में बैठा है, जो शहर में बैठा है, जो काम करने वाला है, जो नौकरी कर रहा है, जो मजदूर है, उसने अपना मन बना लिया है कि बीजेपी को कैसे सबक सिखाना है। सिर्फ सब चुप करके बैठे। यहाँ तक कि हमारी प्रेस को भी आज वो फ्रीडम नहीं है जो फ्रीडम हमारी प्रेस को होता था। जिस तरीके से ये जहाँ पे कोई ऐसी बात कही जाती थी, उसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आज वो भी इनको नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए कि बीजेपी हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है उसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर को, जो एमपी हो या असेंबली के अंदर एक एमएलए हो, उसको एक प्रिविलेज होता है। वो प्रिविलेज ये होता है यहाँ, क्योंकि बहुत से नौजवान है, आपको बताना मैं चाहूंगा, वो प्रिविलेज ये होता है एमपी को कि अगर पार्लियामेंट के अंदर, उस आवाम के अंदर आप कोई भी बात करो, उसके ऊपर, आपके ऊपर ना केस हो सकता है, ना आपके ऊपर इंक्वायरी होती है। वहां एक प्रिविलेज होता है मेंबर को। बीजेपी उस प्रिविलेज को यूज कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर जम्मू का एमपी कहता है कि जम्मू
हमारी वहां पे जम्मू के अंदर हमारी मेट्रो चल रही है और फाइनल स्टेज पे है। जनाब बांध तालाब से अब मैं चाहता हूं विजयपुर तक उसको पहुंचाई जाए। वो इसलिए वहां बोलते हैं, यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे उसे क्यों बोला, क्योंकि वो यूपी में दिखाना चाहते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर में हमने मेट्रो चला दी, और यूपी के अंदर जो अपना इश्तिहार वो अखबार में देते हैं उसको दूसरी रियासतों की जो फ्लाईओवर है उनके फोटो वहां पे लगा के दिखाते हैं। उनको दिखा रहे हैं यहाँ तरक्की हो रही है, हमें दिखा रहे हैं वहां तरक्की हो रही है, और तरक्की पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रही, सिर्फ बातें हो रही है। जब पिछली बार उन्होंने अपना एक यूपी का इश्तिहार दिया अखबार में, तो उसमें वेस्ट बंगाल का एक फ्लाईओवर दिखाया उन्होंने कि ये देखिए जी यूपी में किस तरीके से तरक्की हो रही है। तो फिर लोगों ने उनको कहा यार ये तो फ्लाईओवर वेस्ट बंगाल का, आप यहाँ कहाँ हमें दिखा रहे हो। तो यही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरी है। आज जो हमारे जोन के और डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर बने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम पहले अनाउंस करेंगे, उनको ऑनर करेंगे, और उसके बाद जो हमारे सीनियर हजरात हैं वो 2-2 मिनट के लिए बोलेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे दावत दूंगा डॉक्टर साहब को और गुप्ता साहब को कि वो जो मेंबर है इनको ये हार पहनाएं, और मैं इनका नाम एक एक करके बोलूंगा ताकि डॉक्टर साहब के हाथों से जो है इनके ऊपर जिम्मेदारियां जो पड़े। और ये जो आज की जिन लोगों को ये जिम्मेदारी मिल रही है, इसके बाज़ाब्ता जो लीडरशिप है उनका पूरा हाथ इनके सर पे है। आज के दिन मैं कहना चाहूंगा फारूक साहब का, उमर साहब का, और डॉक्टर साहब का, और गुप्ता साहब का, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे जो बैठे हैं, जोन के हमारे रामपाल जी, इनका, इन सब के मैं ये चाहूंगा कि एक विंग यूथ ही एक तब्दीली लाता है, और इंशाअल्लाह यही एक तब्दीली लाएगा। मैं सबसे पहले गौरव कपूर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आए, इनको जोन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना कांग्रेस का बनाया सर। इसके साथ मैं संदीप वजीर से गुजारिश करूंगा, वो जोनल प्रेसिडेंट बने हैं, मैं गुजारिश करूंगा तालियों से सब आप उनको साहब से अपना हाथ लगाएं, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। इसके बाद मैं तेजिंदर पाल सिंह से गुजारिश करूंगा जो जम्मू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, वो आगे आए। तेजिंदर सिंह जी जो हमारे जम्मू के बने हैं, और इसके साथ साथ हमारे मैं कहूँगा मेरे दोस्त, हमारा भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित किरनी, उनके भाई को जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है सेक्रेटरी बनाया गया जम्मू का, और मुझे उम्मीद है ये रोहित किरनी की तरह दोबारा से वही काम करेंगे। इसके साथ साथ हमीद चौधरी साहब जो है वो हमारे जोनल भाई, उनसे गुजारिश करूंगा वो आगे आए। इसके साथ यासीन मलिक साहब जो है वो आगे आए, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया प्रोविंस में, ये आगे आए। मुदित जी जो है उनको भी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट, नगरोटा से है हमारे मुदित जी। और इसके साथ साथ हमारे साहिल जमवाल जी आगे चलिए, इनको भी सेक्रेटरी बनाया हमने, जमाल साहब को जोन का। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो टीम बनी है ये आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली लाएगी, और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आने वाले वक्त में इस टीम में जो है ब्लॉक लेवल पे मेरी सर इनसे गुजारिश है, ब्लॉक लेवल पे आगे टीमें बनाएंगे। आगे बैठो, और भाई एक ग्रुप फोटो करना, पीछे यासिन जी को मैं गुजारिश करूंगा भाई पीछे आ जाना भाई। यासीन है, यासीन पीछे आओ, पीछे इधर इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, मुस्तफा कमाल साहब जिंदाबाद, जलाल गुप्ता जी जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, गौरव कपूर जिंदाबाद।
उमर साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा कमाल साहब का, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एजाज जान साहब का, रतनलाल गुप्ता साहब का और तमाम सीनियर जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पे ये विश्वास जता के मुझे इस लायक समझा कि मैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से डिस्ट्रिक्ट जम्मू का जो मैं प्रधान मेरे को घोषित किया गया, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे वादा करता हूँ जब तक यूथ हमारे जान में जान है हम जी जान से इस पार्टी को आगे लाएंगे और जो हुक्म हमारी सीनियर हमें करेंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे क्योंकि आए दिन युवा सड़कों पर है, ये आप भी देखते हैं। देखिए पिछले कई समय से हमने युवाओं के लिए बढ़ चढ़ कर जहाँ जहाँ उनको तकलीफ हुई यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना बढ़ चढ़ कर साथ निभाया है और आने वाले दिनों पे मैं ये दावे से बोल सकता हूँ और उन सबको मैं ये आश्वासन देता हूँ जिसको भी जहाँ भी किसी प्रकार की भी यूथ को अगर जरूरत होगी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बशाना दिन रात 24/7 उनके साथ खड़ी है। खासतौर पर आप देख रहे हैं इस समय जिस तरह से यूथ का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट घोषित किया गया इंद्रपाल सिंह जी को, और आप देख रहे हैं खुशी की लहर है। और आप देख रहे हैं किस तरह खुशी का माहौल है तेजिंदरपाल सिंह जी को अपने यूथ जो है कंधों पर उठाते हुए। आप देख रहे हैं इस समय खुशी का माहौल है और यहाँ पर यूथ जो कि खुशियाँ बिखेर रहे हैं। आज यहाँ पर जो कि यूथ जो कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो कि उनको नॉमिनेट किया गया और कहीं ना कहीं उत्साह है इन युवाओं में। अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और हमारे जो अजीज़ हमारे बड़े भाई जान साहब हैं जिन्होंने हम पे एक विश्वास रखा और एक अच्छी टीम जो है आज अनाउंस की है। मुझे जम्मू प्रोविंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी गई है। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं अपनी इस मेरे ऊपर विश्वास करके जो जिम्मेवारी दी है उसको मैं पूरी अच्छी तरह निभाऊँ और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो हमारा यूथ विंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसको इतना मजबूत करें कि और पार्टियों के जो यूथ विंग हैं वो हमारी तरफ देखने से पहले 10 बार सोचें कि इस यूथ विंग का मुकाबला हम कैसे करेंगे। चलिए गौरव कपूर जुड़े हैं। गौरव जी सबसे पहले आपका बधाई है, वाइस प्रेसिडेंट आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? यूथ की काफी प्रॉब्लम है, आए दिन यूथ आप देखते हैं सड़कों पर हैं, चाहे हम कहें अस्थायी कर्मचारियों की बात करें चाहे बेरोजगारों की बात करें, लगातार सड़कों पर आपका ये विंग है, किस तरह से यूथ के साथ शाना बचाना? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात ना करूं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो नौजवान वोटर जो है वो हमारा देश का सबसे ज़्यादा परसेंटेज नौजवान वोटर की है और आज के टाइम में जम्मू कश्मीर का नौजवान ही जो है वो सड़कों पे है। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं पिछले 2-3 साल से, आप देखो मैं गिनाने शुरू करूँगा तो आपको पता है काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये बदकिस्मती रही, लीडरशिप जो यहाँ की रही पिछले 5-4 साल में जो लीडरशिप रही वो चाहे डायरेक्ट रही चाहे इंडायरेक्ट वे से रूलिंग में रहे, मैं मानता हूँ कि उनकी बदकिस्मती रही। कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसको पता है कि अगर एक हमारी किरण उम्मीद की किरण दिखा सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखा सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारी आज सीनियर लीडरशिप ने हम कुछ साथियों के ऊपर विश्वास रखा और हमें इस तरीके का ओहदे जो दिए हैं, आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर ये विश्वास दिलाएंगे कि काफ़ी जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे और पूरा जब तक उनके काम जब तक पूरे नहीं होंगे हम अपना जो पाँव है वो पीछे नहीं करेंगे। बात करें यूथ की, बात करें आम जनता की, उनको आश्वासन तो दिए जाते हैं पर कहीं ना कहीं नाउमीदी हाथ लगती है, तो किस तरह से आप उम्मीद की किरण जगाएंगे? देखिए अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने साल रूलिंग रही इस रियासत के अंदर उस टाइम को और अगर आज के टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको सामने अंतर पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम करने का तरीका क्या है और बाकियों का। और जहां तक मैं बात कहूंगा भाजपा की, जम्मू के अंदर भाजपा ने जो सपने दिखा के जो एमएलए सपने लाए, मोदी जी का नाम दिखाया और सपने दिखाए लोगों को, उतना ही जम्मू के लोग जो हैं वो ठगे हुए महसूस करते हैं, खासकर नौजवान। पर भाजपा तो सारा ठीकरा जो है विपक्षी दलों पर फेंकती है। आप मुझे बताएं, एक सिंपल सी बात है, जो रूलिंग में रहा है वो ठीकरा दूसरे पर डालेगा, जो ऑपोजिशन में बैठा जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो ठीकरा दूसरे। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, बेवकूफ बनाने की राजनीति की है, जो अब ये राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले टाइम में इलेक्शंस आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से भाजपा को जवाब देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां तक बात
बात है, मैंने आपको कहा कि पिछले 70 सालों से अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की रूलिंग का टाइम देखें और आज का टाइम देखें, आपको सामने अंतर पता लगेगा कि दोनों में क्या अंतर है। साफ तौर पर यहाँ पर यूथ का ये कहना है कि जिस तरह से भाजपा के जो कि उनकी नीतियों से हमारी जनता हम ठगी हुई महसूस करती, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक उम्मीद बनकर जरूर उभरेगी। जिस तरह से इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में ही आम जनता यूथ जो जवाब देगा। इस समय हम आपको एनसी ऑफिस के पूरे दृश्य बता रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है यहाँ पर। अब देखना ये है कि किस तरह से अब सर सबसे पहले बधाई आपको, आज यूथ विंग को मजबूती के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने लाया। किस तरह से आप यूथ के साथ शाना बशाना खड़े होंगे सर? देखिए, ये एक नई शुरुआत है जो जोन प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी लीडरशिप का, खास करके जान साहब का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया। और पार्टी का तो ऑन ए होल होता ही है कि उनकी रजामंदी के बगैर टॉप लीडरशिप की कुछ नहीं होता। तो ये जोन स्टार्ट किए हैं। अब मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरे आइडियाज़ थे मैंने शेयर किए थे पार्टी लीडरशिप से, तो उन्होंने एंडोर्स किया उन आइडियाज़ को। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं उसको अच्छी तरह निभाऊं, ताकि फर्दर हम पार्टी को स्ट्रेंथन कर सकें। और यूथ का तो बहुत बड़ा रोल होता है, आने वाली इलेक्शंस में हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। सर जिस तरह से आप एक युवा नेता हैं, आज का यूथ या तो बेरोजगारी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ रुझान उसका बढ़ता जा रहा है। आपका ये जितना भी आज यूथ विंग सामने है, किस तरह से मदद करेगा युवाओं को, उनको एक सही ट्रैक पर लाने की और कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी परेशानियों में साथ खड़े होने की? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी J&K में टॉप है इस वक्त, इंडिया में टॉप लिस्ट पे J&K आता है। टॉप 3 स्टेट्स में J&K है। तो वैसे तो पूरे मुल्क में ही बेरोजगारी है। और जब यूथ अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो नेचुरली इधर उधर जाएगा, दूसरी चीज़ें करेगा। तो ये ड्रग मेनेस भी उसी से रिलेटेड है। हम कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट के माध्यम से या और भी कुछ तरीकों से हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएं, ताकि कुछ तो पॉलिसीज ऐसी लाएं जो यूथ हमारा उसके एंगेज होए। और वो भाजपा से सवाल पूछते, वो कहते हैं पुरानी सरकारों का, पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों का ये सारी करता धरता है, इसको सही करने में समय लगेगा। कितना समय? 70 साल बोलते हैं या 80 साल? कितना बता दें हमें, कितना समय लगेगा? 7 साल तो हो गए उनको। 7 साल में तो कुछ बदला नहीं। फॉर द चेंज हुई है, फॉर द वर्स्ट ही हुई है। कोई अच्छी चीज तो हुई नहीं है इन 7 सालों में। अच्छे दिन तो मुझे लगता है आपको बेटर पता है, आप घूमते हैं मार्केट में। तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं आए, उल्टा वर्स्ट चेंज हो गई है। जो दिन थे हम चाहते हैं वही हमारे अच्छे दिन थे, वही वापस दे दो, हमारे लिए वही काफी है। और वो भी नहीं, इस वक्त हम बड़ी बुरी हालात से स्टेट गुजर रही है। चाहोगे जम्मू कश्मीर के जनता को और खास करके युवाओं को? आप युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़िए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबको साथ लेके चलना है। आज आपने देखा जो टीम अनाउंस हुई है उसमें मिक्सचर है सबका। हमारा तो है ही है ये नारा के सबको साथ लेके चलना, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा ही है। तो वो इन स्पिरिट भी है, सिर्फ बातों में नहीं है, इन स्पिरिट भी हम उस चीज़ को करना जानते हैं। और मैं यूथ को चाहूंगा कि वो हमारे साथ लगें। अगर जब हमारे नज़दीकियां बढ़ेंगी हमारी यूथ के साथ, तो उनको पता चल जाएगा इस स्टेट का भला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है। इनके पास पॉलिसीज है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि अगर यूथ हमारी तरफ आएगा, और हम कोशिश करेंगे, विल रीच आउट टू एवरी हाउस होल्ड। हम कोशिश करेंगे कि सारे को समझाएं कि भाई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दीजिए, उनका इलेक्शन में हमें जितवाइए, ताकि हम कम से कम प्रो पीपल पॉलिसीज तो ला सकें, जो पहले हम जिस तरीके से काम करते आए हैं वो कर सकें। साफ तौर आप देख रहे हैं किस तरह से युवाओं में यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। और साफ तौर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियाँ, यानी गुलदस्ते की तरह हर धर्म के लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। और जिस तरह की भाजपा की नीति है, जन विरोधी नीतियाँ, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता उनको जरूर नकारेगी। इनका ये दावा है कि हम हर युवा को हर घर के तक पहुंचेंगे और आने वाले समय में एक नई प्रगति की राह जरूर लाएंगे। जनता हम पर बस विश्वास जताए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज्यादातर शेयर कीजिए, जुड़े रहिए।